खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां पर चुनावी रंजिश में मारपीट का आरोप लगा है। जिले के थाना सिधारी अंतर्गत मनिकाडी गांव के विकास सिंह पुत्र उदय बहान सिंह ने अपने ऊपर 2 बार जानलेवा हमले का आरोप लगाया है। आरोप है कि बीते 18 मई को विकास दवा लेकर बाजार से घर जा रहा था। विकास ने आरोप लगाया है कि घर से थोड़ी दूर पहले ही डी बाबा के स्थान के निकट मुझे जान से मारने की नीयत से मेरे ही गांव के अनिल सिंह पुत्र दुर्ग विजय सिंह, यशपाल सिंह, यशवंत सिंह पुत्रगढ़ कैलाश सिंह व अन्य घात लगाए बैठे थे। विकास के मुताबिक विपक्षी उसे जबरदस्ती रोकने लगे, लेकिन विकास ने मोटरसाइकिल तेज भगाकर किसी तरह घर में घुस गया। तो आरोप है कि आरोपियों ने घर पर लाठी डंडा और असलहे से लैस होकर विकास के घर पर हमला बोल दिया और विकास को बुरी तरह से घर में मारपीट कर घायल कर दिया। साथ ही घर में रखी कुर्सी और चारपाई भी तोड़ दिया। घर गांव के अन्य तमाम लोगों के आ जाने पर आरोपी भागने लगे। आरोप यह भी है कि भागते समय यशवंत सिंह ने अपने लाइसेंसी पिस्टल से लगातार 6 राउंड फायर भी किया। इसके बाद विकास के भाई चंद्रशेखर और शेर बहादुर सिंह ने रात में ही थाना सिधारी व एसपी ऑफिस में फोन द्वारा घटना की सूचना दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। विकास ने कहा कि घटना के दिन ही रात में लगभग 10 बजे थाना सिधारी की पुलिस पहुंची और मेरे भाइयों को ही अभियुक्तों की साजिश में आकर थाना सिधारी पर लेकर चली गई और 151 में उनका चालान कर दिया। इस पूरे प्रकरण में सिधारी थाने की पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। मामला यही है कि मेरे गांव के ही कुछ लोगों ने, जैसे जसवंत सिंह, जसपाल सिंह, अनिल सिंह, मनीष कुमार, रवि और तमाम लोगों ने मुझको मारे पीटे। मैं बाज़ार से दवा लेकर घर जा रहा था। ये लोग रास्ते के पहले ही रुके हुए थे, घात लगा के बैठे हुए थे। जान माल का काफ़ी इन लोगों का प्रयास था मारने के लिए और मारते हुए मेरे घर तक फायर करते हुए गए। और जब मैं अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंचा तो थाना अध्यक्ष महोदय मुझको बैठा लिए और मेरे दोनों भाइयों को बंद कर दिए और मुझको कहे कि 452 की धारा लगा के बंद कर दूंगा। तो मैं मजबूर हो गया। तो मेरे कुछ लोगों ने जिला उपाध्यक्ष माननीय श्री अजय सिंह जी के यहाँ पहुँचे। तो इन्होंने सारी घटना को जानकारी लेते हुए फिर मौके पे पहुँचे और मौके से वारदात की सारी घटना स्थल की जांच करते हुए थाने पे आए और एसओ साहब से बात किए, तब जाके 452 धारा निरस्त किया गया। फिर 151 में मेरे दोनों भाइयों की चालान कर दिए। मुझको काफ़ी चोटें लगी। उसके बाद जब देखे तो मेरा मेडिकल कराए, फिर अपने हिसाब से उन्होंने दबाव में कहा कि गोली नहीं चली है, जबकि गोली का काफ़ी खोखा भी बरामद है। लेकिन इस बात को थाना महोदय जी मानने के लिए तैयार नहीं है। अपने मैं दूसरे दिन 20 तारीख को पुनः जा रहा था घर, फिर वही लोग रास्ते में रोककर मारने पीटने लगे और मेरी गाड़ी को जान से मारने की और लाठी डंडे से मारने का एकदम पूरा प्रयास कर दिए। मैं किसी तरह से भागते भागते दूसरे गांव में गया, किसी तरह से मेरी जान बची। फिर सूचना थाना अध्यक्ष को दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और मेरी गाड़ी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। किसी तरह से मैं रात में भाग के 12 सवा 12 बजे मैं जिला उपाध्यक्ष जी के यहाँ पहुँचा और कहा कि भैया मेरा जान बचा लीजिए। इन्होंने काफ़ी प्रयास किए और उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ और थाने पे गए, कोई एसओ महोदय को फ़ोन किए, उनका फ़ोन लग नहीं रहा था। आज इसी प्रकरण में भाजपा जिला उपाध्यक्ष ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को एक ज्ञापन भेजा है। साथ ही जिले के पुलिस कप्तान सहित जिलाधिकारी से भी न्याय की गुहार लगाई है। आइए आपको सुनाते हैं अजय सिंह का बयान, देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं इस घटना के संबंध में। विकास जी हमारे भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, मनकाडी के रहने वाले हैं। इनके साथ 2 बार घटनाएं हुई, लेकिन इसमें थाना सिधारी का बहुत गंदा रोल रहा है। दोनों बार इनके भाइयों को हवालात में बंद किया गया। इनके ऊपर 452 मुकदमा लगाने की धमकी दी गई। ज़बरदस्ती इनसे एसओ ने तहरीर वही लिखवाई जो वो चाहते थे। तो इन सब प्रकरणों में जब वहाँ के सम्रांत लोगों ने मुझे बताया उस गांव की, तब मैंने हस्तक्षेप किया और मेरे हस्तक्षेप से इनके शरीर को खुलवा कर देखा गया कि इनको भरपूर चोट लगी है।
तब जाके वो इनका मेडिकल कराए, नहीं तो मेडिकल कराने के तैयार नहीं थे। इनका कोई मुकदमा लिखने के तैयार नहीं थे। तो मेरे दबाव से उन्होंने एक छोटा सा 304 506 वगैरह लिखा है इन्होंने। इसके बाद ये दूसरे दिन भी अपने घर जा रहे थे, फिर इनके ऊपर हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ। उसमें भी कोई संज्ञान इंस्पेक्टर की तरफ से नहीं लिया गया। पुलिस गई, कोरम पूरा कराई, जो उनकी गाड़ी टूटी थी वो खाली खींचाई, इनकी चिंता नहीं की। रात को 11:30 बजे कल मेरे घर रोते हुए आए, कहे मेरी जान बचा लीजिए, नहीं तो मुझे लोग मार देंगे। और पूरी पुलिस, पूरी थाना सिधारी मेरे विपक्षियों के साथ मिली हुई है। तब मैं रात को ही इनको तहरीर तैयार करा के इनको मैं थाना ले गया, और थाने में देखा कि इनके भाई को उल्टा ही फिर हवालात में बंद किया गया है। तो मेरी काफ़ी बातें हुई, और मैंने वहाँ अपने व्हाट्सएप के माध्यम से, क्योंकि फ़ोन तो 11:30 बजे रात को यशो महोदय ने उठाया नहीं, तो मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से उनको ये जानकारी दे दी कि आपके विरुद्ध कल उच्च अधिकारियों से निश्चित शिकायत आपकी करूंगा इस प्रकरण में। तब वे जाके फिर इधर उधर लिपापोती करने लगे। अब भगवान जाने FIR लिखा है कि नहीं लिखा है, लेकिन अभी मैं आया हूँ, उच्च अधिकारियों से मिला हूँ। लोगों ने आश्वस्त किया है कि 1 सप्ताह में इनके साथ जो घटना हुई है उसकी पूरी जांच कराकर, एक अलग एजेंसी से जांच कराकर इनकी पूरी FIR लिखी जाएगी। यदि नहीं लिखी जाती है तो इनको पूरा विस्तार से बताया जाएगा, इनको संतुष्ट किया जाएगा। और मैं पूरा मैं पूरा आशा व्यक्त करता हूं कि इनकी पूरी FIR लिखी जाएगी, इनके साथ न्याय होगा। यदि इनके प्रकरण में, जो हमारे भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता विकास जी हैं, इनके प्रकरण में अगर 1 सप्ताह में कार्रवाई नहीं होती है तो मैं फिर अगला कदम उठाने के लिए बाध्य हो जाऊंगा। इस मामले की क्या सच्चाई है ये तो जांच का विषय है, लेकिन अगर बात चुनावी रंजिशों की जाए तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणामों की घोषणा के बाद से ही पूरे प्रदेश में इस तरह की तमाम घटनाएं प्रदेश भर में घटित हो रही हैं। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।